विपरीत बहाना की रणनीति। बनाते हैं वे बहाना जो नहीं चाहिए करना पर चाहते हैं करना, पर करिए वह बहाना जो चाहिए है करना पर नहीं चाहते करना। अपने मस्तिष्क का थोड़ा सा मानसिक अनुकूलन करिए और फिर परिणाम नाटकीय हो सकता है आपके पक्ष में। विपरीत बहाना की रणनीति। आप अक्सर किसी काम को करने का बहाना ढूंढते हैं जो आप करना चाहते हैं परंतु जिसे आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि कोई रणनीति बना लें। इस रणनीति के तहत आप वह काम करने का बहाना ढूंढ लें जो आप करना नहीं चाहते परंतु जिसे आपको करना चाहिए। थोड़ा जटिल हो रहा है पर याद रखिए, सब कुछ मुश्किल लगता है जब तक वो आसान नहीं हो जाता। तो फिर मुश्किलें आसान बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मन में अनेक भावनाएं होती हैं और यह मैंने भावनाओं के नियम पर अपने एपिसोड में समझाने की चेष्टा की है। इस नियम के तहत प्रत्येक जुनून को सही समय में, सही जगह पर, सही मात्रा में इस्तेमाल करना होगा ताकि मानव सोच स्पष्ट रूप से कार्य कर सके। यह एपिसोड उनमें से एक जुनून की खोज करता है, बहाना खोजने का जुनून। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यह समझाने की कोशिश करता हूं कि बहाना का मतलब क्या है। सादे शब्दों में बहाना एक कृत्रिम रूप से उभारा गया मानसिक औचित्य है जो किसी भी व्यक्ति की सुविधा के अनुकूल होता है, अर्थात वह कुछ भी मन की चाहत वाले कार्य करने का या फिर नहीं करने का एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ विश्वसनीय कारण का निर्माण है। आखिर बहाना बनाने का जुनून मानव मस्तिष्क में क्यों है? पहला कारण वह इसलिए है क्योंकि इस माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक उत्साही माहौल बना सकते हैं। दूसरा कारण, जब आप अपने गंतव्य में पहुंचने में असफल होते हैं तो उभरते हुए संकट के गंभीर परिणामों से राहत पाने के लिए बहाने का जुनून मानस पटल पर निहित हो जाता है, अर्थात यह आपके दिमाग को संकट से निपटने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है। दूसरे कारण पर हम किसी अन्य समय चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पहले कारण से संबंधित विषय पर कुछ सोच विचार करेंगे। किसी काम को करने या ना करने का बहाना खोजने का इस प्रकार का जुनून, यह एक तरह से आपको अपने ही कारण का न्यायाधीश बनाने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को पसंद करते हैं, जैसे कि शायद आपके पुत्र या पुत्री हो या आपके माता पिता हो, तो आपको यह कहने का बहाना मिल जाएगा कि वे महान हैं। जबकि यदि एक तटस्थ व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसका निर्णय उसी विषय पर मौलिक रूप से भिन्न हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा उन चीजों को पसंद करने या उन चीजों को करने का बहाना ढूंढते हैं जिन्हें आप पसंद करना चाहते हैं, भले ही एक निष्पक्ष विश्लेषण के आधार पर आप उन चीजों को नहीं करेंगे। संक्षेप में, बहाना खोजने का जुनून गलत तर्क से बाधित हो जाता है और नकारात्मक रूप से काम करता है। यह आपको उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करना आपको अच्छा लगता है। एक और उदाहरण लें। यदि एक व्यक्ति जो शराब का आदी है, वह हमेशा शराब पीने का बहाना ढूंढता रहेगा। वह अपने मन के भीतर एक गलत धारणा
का निर्माण करेगा जिससे कि उसको लगेगा कि शराब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो फिर इसी विसंगति के अंदर जाकर हम एक प्रश्न का निर्माण करते हैं, किसी भी नकारात्मक कोण से एक सकारात्मक कोण कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर संक्षिप्त हो सकता है, विपरीत बहाने की रणनीति। इस दृष्टिकोण के तहत आप अपनी रणनीति बदलते हैं, जिससे आप उस काम को करने का बहाना खोजने के बजाय, यानी कि जो आप करना चाहते हैं, इसके बजाय आप उस काम को करने का बहाना ढूंढते हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन जो आपके जीवन और आपके महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल हो। अब मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट में कैलोरी से भरपूर भोजन लोग इसे खाना पसंद करते हैं। एक छोटा सा बहाना और एक दावत हो गई। जैसे जैसे समय बीतता है, जिंदगी आगे बढ़ती है, इस तरह का भोजन सेहत को बर्बाद कर देता है और बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो ऐसे क्षण में क्यों नहीं आप एक विपरीत प्रकार का बहाना खोज लें, यानी कि इस तरह का खाना न खाने का। और अगर कोई स्वादिष्ट समृद्ध भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है तो बस एक बहाना बनाएं। ओह, मैं व्यस्त हूँ, या मुझे कसरत करने के लिए जाना है, या मुझे एक फिल्म देखनी है। ओह, आज मेरे सलाद खाने का दिन है। ओह, आज तो मैं उपवास पर हूँ। और उसे देखो, कितना वजनी है वह और कितना सुस्त है वह, मैं कितना सक्रिय हूँ। ओह, उसे देखो, हमेशा दवा का एक डब्बा साथ लिए रहता है और आज की जीवन शैली की बीमारियों के दर्द से पीड़ित होता है और इसीलिए कम भोजन में मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दवाइयों के डब्बे की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में स्वादिष्ट भोजन न करने के लिए आप और भी अनेक बहाने बना सकते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि खाना खाने का बहाना मत खोजिए, बल्कि खाना न खाने का बहाना खोजिए। अपने मस्तिष्क का थोड़ा सा मानसिक अनुकूलन करिए और फिर परिणाम नाटकीय हो सकता है आपके पक्ष में। इसलिए यदि आप किसी ऐसे कार्य को करने के लिए बहाना बनाना पसंद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उसी तरह से अपनी रणनीति का प्रयोग करते हुए अवांछित कार्य ना करने का बहाना बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में बसी जुनून की दुनिया की गहराइयों में जाइए और वहां उपस्थित प्रत्येक जुनून को अपने नुकसान के लिए नहीं, परंतु अपने फायदे के लिए उपयोग में लाइए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जुनून फायदे के लिए होता है, नुकसान के लिए नहीं। तो फिर मैं अपना कथन सारांशित करता हूं। बनाते हैं वे बहाना जो नहीं चाहिए करना पर चाहते हैं करना, पर करिए वह बहाना जो चाहिए है करना पर नहीं चाहते करना।